ओम शांति। स्क्रीन शेयर करने के लिए रेडी हैं लावित? ओके, शेयर करेंगे। ये पूरा दिख रहा है? ओके, ठीक है। सभी बच्चों को दिख रहा है? जी, पूरा दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो हम जो कल आपको इसका शुरुआत, ये बुक जिसने लिखी है, राइटर ना, हमारे जो जगदीश भाई हैं ना, तो उनके जो विचार थे और क्या उन्होंने सोच के लिखा, इस बुक के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, वो सारी बातें हमने कल जानी। और आज हम उस बुक की शुरुआत करते हैं। और इस बुक का नाम ही है जीवन को पलटाने वाली जीवन कहानी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सुनने के बाद आप लोगों का से मैं क्वेश्चंस करूंगी, जो सुने होंगे उसी से प्रश्न पूछूंगी और वो आपको बताना है। और जो इम्पोर्टेंट जहां पे लगे वो आपको नोट भी करने हैं, ठीक है? आज तक संसार में अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानियां लिखी गई हैं, परंतु इस लेख माला में एक ऐसे अनोखे मानव का जीवन वृत्तांत दिया गया है जिसके जीवन में एक अनुपम और अद्भुत परिवर्तन आया और जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया। इसमें एक ऐसी निराली आत्मा के जीवन का उल्लेख है जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई भी मानव नहीं कर सका। यह जीवन कहानी क्या है? यह नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ता बनने का एक मनोहर वृत्तांत है जिसे हमने वर्तमान जीवन में अपनी आंखों से देखा है। इस जीवन कहानी के साथ संसार के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत जुड़े हुए हैं और इसके एक भाग के साथ स्वयं दुखहर्ता सुखकर्ता परमपिता परमात्मा के भी दिव्य चरित्र संबंध है। इसमें वर्णित वृत्तांतों ने संसार को एक नया दिशा निर्देश दिया है और अनेकानेक नर नारियों के जीवन को महान बनाया है। अतः स्वाभाविक है कि जीवन कहानी को पढ़ने से मनुष्य के जीवन को एक नया मोड़ मिलता है और सच्ची शांति तथा अपार आनंद की अनुभूति की चाबी उसके हाथ लग जाती है। बात लगभग 60 वर्ष पहले की है। 60 वर्ष मतलब 60। तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, क्रिस्तानी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान तमोप्रधान अथवा भ्रष्ट हो चुका था। शराब और मांसाहार का आम रिवाज था। लोग भक्ति करते थे, परंतु वे जितना पाठ पूजा करते थे उतना ही उनमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भी भरी हुई थी। निरर्थक एवं खर्चीले रस्में और थोथे रिवाज समाज को घुन की तरह खाए चले जा रहे थे। पुजारी, पंडित और उपदेशक लोगों से धन बटोरते थे, परंतु वे उनके घर गृहस्थ को पवित्र, सदाचार युक्त एवं शांति संपन्न बनाने वाला वास्तविक ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि वे केवल कर्मकांडी और शास्त्र पाठी ही बन गए थे। यद्यपि लोगों के पास धन था, तथापि उनका घरेलू जीवन मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरकमय बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी।
उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा था, तथा वे अपने पति की वासना तृप्ति के लिए ही थी, चाहे पति शराबी कबाबी हो अथवा और विषय वासना में ही डूबा रहता हो। परंतु स्त्री के लिए वो परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझा जाता। व्यापारी वर्ग के लोगों के यहाँ कन्याएं प्रायः अशिक्षिता ही रहती थीं और माताएं प्राय बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छिपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थी। माताएं मतलब समझते हो ना? समझते हो? किसको कहा? किसको कहा? बोलो जो माइक ऑन कर सकते हैं। मम्मी। हाँ, माताएं मतलब सारी जो भी लेडीज है ना, वो उनको कहा माताएं। और वो कहा बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छिपा कर रहती थी। मतलब कौन सी घूंघट की बात हो रही है रिद्धिमन? पता है कौन सी घूंघट की बात हो रही है? किसी को नहीं मालूम? अच्छा, विशेष को मालूम है, बोलो। दीदी वो जो साड़ी से दीदी घूंघट करती है वो वाला घूंघट। कौन सा वाला? साड़ी से जो सिर ढक लेती है ना घूंघट, पूरा उनका चेहरा भी नहीं दिखता है। वो जो भी, हाँ, जो राजस्थान तरफ के होंगे ना, यूपी तरफ के, उनको मालूम होगा क्योंकि उनकी मम्मियां ना अभी भी घूंघट लेती हैं। राजस्थान के कौन कौन है? अभी हमको अतुल की मम्मी मिली थी ना, वो घूंघट में थी। बाकी तरफ तो ऐसे घूंघट नहीं लेते हैं, लेकिन वो पूरा मुंह छिपा लेती है, उसको कहते हैं घूंघट। ठीक है। या तो वे प्राय घर की चार दीवारियों में विचित्र वेशभूषा में ही सहती थी। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का प्राय कोई अधिकार नहीं था, न ही उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का कोई हक था। घोर कलयुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थी। सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित से सोए हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वह अत्यंत अंधकारमय पल था। फिर इसका नेक्स्ट हेडिंग है, एक साधारण परंतु विशेष व्यक्तित्व। ऐसे वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे ना। उनका पूरा नाम था दादा लेखराज। सब नोट करेंगे इसको। दादा जिनको स्नेह से पुकारते थे उनका पूरा नाम था लेखराज दादा। ठीक है। यो तो वे साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थी। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वे जा रहे हों तो वे सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते और झट पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति प्रकृति, उनके कद बुद्ध और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन बैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनके बाल, उनकी चाल, उनके रहन सहन, उनका शिष्टाचार और उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाले थे। इसलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था, तथापि उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में स्थान पा लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई विरला ही होता है।
जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हो। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो लोगों को भी प्रिय हो और जिससे अपने मन में भी लोगों के लिए प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज। क्योंकि वे दूसरों से मिलते जुलते, उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में बहुत कुशल थे। उदार चित्त थे और वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायिक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी में भरे मिठास का हम कैसे वर्णन करें। वे सभी इस बात की ओर संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष संस्कार रहे होंगे और कि कुदरत ने उनके इस शयी रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने एक बार उन्हें देख लिया तथा जो उनके संपर्क में आए, वो ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी हैं। इसको तो बढ़ा सकते ना। अथवा वे मन में सोचते कि क्या अच्छा होता यदि वे दादा के निकट कुटुंबी होते। फिर अगला पॉइंट है लौकिक जीवन का प्रारंभ। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। इसको नोट करें। दादा का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, किस सन में, नोट कीजिए। सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। ठीक है, सब नोट कर लेंगे इसे। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, मतलब हेडमास्टर। परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि बढ़ाइए, चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरातों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राजकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राज दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंदिरा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थी, है ना, इसको नोट करेंगे ना। पूछेंगे अगर मान लो ब्रिज इंदिरा कौन थी, तो कौन थी, दादा की लौकिक बहू थी, जिनका लौकिक नाम राधिका था। जो मैं बोलती जा रही हूँ नोट करते जाएंगे। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी। लिखती हैं, अब उनके शब्द हैं, क्या लिखती हैं। उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर जा सकते हैं। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। देखो, राजा महाराजाओं के महल में ना कोई ऐसे नहीं जा सकता, लेकिन दादा को, मतलब लेखराज दादा को छुट्टी थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहां तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती और कहती, लखीराम, इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बापू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजा पना के सभी संस्कार तो आप में है, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वो राजे तो एक ताज वाले राजा थे
जबकि भगवान ने दादा को तो 2 ताज वाला दैवी राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। 2 ताज कौन सा? 2 ताज कौन सा? बोलो ना, लिखा हुआ है ना, दिख रहा है। एक प्रभा मंडल तथा स्वर्ण मुकुट। प्रभा मंडल मतलब होता है ऑरा, प्यूरिटी का ताज, ठीक है। और स्वर्ण मुकुट मतलब सोने का ताज, ठीक है। ये 2 ताज है। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे। दादा को पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते तथा उनका आतिथ्य करते थे। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराज के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। कौन बोल रहा है? बृजेंद्रा जी बोल रही हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनकी बहू थी ना, तो साथ में गई हुई थी, तो वो बोल रही हैं कि हम उनके निमंत्रण पर गए हुए थे, तो राजमहल में ठहरे थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं। उनकी युगल, युगल मतलब वाइफ। वाइफ, लिखो इसको, नोट करो। युगल का मीनिंग है पत्नी या वाइफ, है ना, नोट करिए। तो दादा की जो युगल और उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ में नहीं बैठे हैं, तो दादा की युगल जसोदा का यह विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे में दर्शन करने जाएंगे, इसलिए वह गैलरी में नहीं आई थी, न ही हम आए थे। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। मतलब देखो, बाबा को राजा लोग भी कितना चाहते थे ना, उनका कितना उनका वेलकम किया, है ना, बैंड बाजे के साथ उनका आतिथ्य स्वागत किया। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही सूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। फिर है दादा के जीवन में अनन्य भक्ति भाव और संयम जीवन। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार में और सिरहाने के नीचे भी रखते थे। शयनागार मतलब क्या होता है? क्या होता है? अब आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो मैं पूछ रही हूँ, बोलो, चैट में भेजो। शयनगार का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? शयनगार मतलब होता है जहां सोते हैं, शयन मतलब सोना, ठीक है। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वो देखें या जहां भी उनका हाथ पड़े वहां ही श्री नारायण उनके सामने आ जाए। बाजार में श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र प्रायः मिलते थे, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चित्रित किया हुआ होता है। दादा को ये चित्र पसंद न थे,
क्योंकि वो इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को सौण दासी जैसा, स्त्री को गौण दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे, इसलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी दासी भाव अंकित ना हो ना। वरना आपने देखा होगा बाजार में कई ऐसे भी पिक्चर हैं लक्ष्मी नारायण के, जिसमें नारायण ना लेटे हुए दिखाते हैं और लक्ष्मी जी उनका पांव दबाती हुई। ऐसा पिक्चर देखा है कहीं पे? फोटो देखा है? देखा है ना? हाँ, तो ये वाला फोटो ना बाबा को पसंद नहीं आता था, तो बाबा ने ना पेंटर को बुलाया, चित्रकार को, और कहा कि ऐसा चित्र बनाओ आप जिसमें मतलब जो लक्ष्मी है और नारायण दोनों बराबर उनको दिखाई दे। तो इसलिए आपने देखा होगा जो हमारा कोर्स का बुक है जिसमें हम कोर्स कराते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट चित्र है लक्ष्मी नारायण का, तो दोनों को साथ साथ में दिखाया है। देखा है ना? किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं दिखाया, दोनों को बराबर दर्जा दिया गया है। ये बाबा को अच्छा लगता था। दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वो एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वो रेल यात्रा कर रहे हो तो भी वह श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंदिरा जी ने लिखा है कि जिन राजा महाराजाओं तथा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात का व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते और उनकी गाड़ी के पहुंचने का समय कई बार वही होता था, परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। मतलब उनका जो भक्ति पूजा पाठ ना जो टाइम पे वो किया करते थे वो करते थे, यहाँ तक कि गाड़ी के बीच टाइम होता था तो भी नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक जैसा था। जब कभी वो मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा तथा रईस लोग कई बार सिगरेट शराब आदि को न पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते थे। विनोदपूर्ण लहजा मतलब समझते हो? मजाक से कहते थे, ठीक है? विनोद मतलब मजाक से करते थे। कहते थे दादा आपकी पार्टी तो फीकी रही, ऐसा कहते थे। क्यों? क्योंकि उनको तो पार्टी में सिगरेट चाहिए था, शराब चाहिए था, तो वो उनको नहीं मिलता था तो उनका मजाक उड़ाते थे। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते थे, आपके लिए हम अपने धर्म थोड़े ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले में आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर वे लोग हंस पड़ते। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी और साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहरने में उन्हें बहुत खुशी होती थी। अपने लौकिक गुरु में उनकी बड़ी श्रद्धा थी और उनके स्वागत, सत्संग तथा आतिथ्य पर वे हजारों रुपया खर्च कर देते थे। वे गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंदिरा जी की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ने योग्य हैं। अब ये हम कल सुनाएंगे। गुरु के प्रति उनकी जो अति श्रद्धा थी ना, वो हम कल सुनाएंगे। तो आज यहीं तक, टाइम भी हो गया है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के से कुछ क्वेश्चंस भी के अंतर्गत करना है और फिर आज तो गुरुवार है, भोग भी लगाना है। तो अभी सब बच्चों ने ध्यान से सुना? पूछे? स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। मैं जिससे पूछूंगी वह हैंड रेस करेंगे, ठीक है? और फिर मुझे जिससे लगेगा मैं उससे पूछूंगी, वो आंसर देंगे। इस जीवन कहानी को
पढ़ने से मनुष्य के जीवन में एक नया मोड़ मिलता है, तो कल सुनाया क्या? अच्छा, कौन सी चाबी उनके हाथ लग जाती है? इस जीवन कहानी को पढ़ने से मनुष्य के जीवन में एक नया मोड़ आता है, और कौन सी चाबी उनके हाथ लग जाती है इस जीवन कहानी को पढ़ने से? हाँ, दीप दीप ध्रुव अनम्यूट करेंगे ना? लक्ष्य या लावित जो भी हैं, या ज्ञानदा, मैं नाम लूंगी उनका, उनको अनम्यूट करेंगे। बोलो ध्रुव। ओम शांति दीदी। कौन सी चाबी उनके हाथ लग जाती है? बोला है कि लक्ष्मी नारायण बनने की चाबी हाथ लग जाती। नो नो नो, सतयुग में जाने की। नहीं नहीं, सच्ची शांति तथा अपार आनंद की चाबी। ठीक है, जो पढ़ा है, जो सुना है बुक में, वही आंसर देना है। अभी आगे है, किस सन की बात हो रही, अब जैसे हो जाए तो अब, हाँ, किस सन की बात हो रही थी जब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी? किस सन की बात हो रही थी? हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत बिगड़ गई थी। हाँ शरण्या। दीदी 60 साल पहले। रॉन्ग आंसर। और विशेष, कौन से सन की बात हो रही थी? मुझे 60 वर्ष। नहीं, 1936 से 37 की बात हो रही थी। नेक्स्ट है, जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे, उनका पूरा नाम क्या था? ये तो बहुत लोग को आंसर मालूम होगा। जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते हैं, उनका नाम, अच्छा मैं किसी से पूछती हूँ ना। दिव्या, दिव्या इन ग्रुप दिख रहा है मुझे, कोई नई स्टूडेंट है लगता है। हाँ बोलो। दीदी लेखराज। खाली लेखराज नहीं, दादा लेखराज। ठीक है, ऐसे नाम पूरा बोलना है। नेक्स्ट है, उनके स्वभाव में कैसा आकर्षण था? हेनरेज, कैसा आकर्षण था उनके स्वभाव में? आशुतोष, आशुतोष साहू बोलो। क्या दीदी? उनके स्वभाव में कैसा आकर्षण था? शराब ना पीने की। रॉन्ग आंसर। अभिशेष, चुंबकीय आकर्षक था। हाँ राइट, चुंबकीय आकर्षण था। नेक्स्ट है, उनका जन्म कैसे घराने में हुआ था? उनका जन्म कैसे घराने में हुआ था? ध्रुव। गरीब घराने में हुआ था दीदी। नो, रॉन्ग आंसर। चंगेला, वंश चंगेला बोलो दीदी जल्दी। गरीब घराने में। रॉन्ग आंसर। ज्ञानदा। सिंध के कृपलानी। रॉन्ग आंसर। काम्या। दीदी पूज्य में। रॉन्ग आंसर। कोई भी राइट आंसर नहीं। लक्ष्य, लवित, कैसे घराने में होता है? किस प्रकार के, किस वर्ग में हुआ था? कैसे घराने में होता? चलो किसी को नहीं मालूम। एक मध्यम वर्ग में हुआ था उनका, गरीब में नहीं, मध्यम कहा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न है, दादा लेखराज का जन्म किस सन में और कहाँ हुआ था? अब बताओ, किस सन में और कहाँ हुआ था? पहले ही मैं जिससे पूछूंगी, ठीक है, किस सन में और कहाँ हुआ था? हाँ अब बताओ सदाक्षी, फटाफट, किस सन में और कहाँ हुआ था? 1706 में सिंध है। हाँ जन्म हुआ था। पूरा बताएंगे, बुक में पढ़ा है। नहीं नहीं, अपने से अनम्यूट नहीं करो, मैं कर रही हूँ। हाँ लावित बोलो।
1876। हाँ, ये तो सन हो गया। और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सिंध हैदराबाद। ठीक है, पूरा बताएंगे। सिंध हैदराबाद में कौन से कुल में हुआ था? सिंध के कृपलानी कुल में। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रह्मा कुमारी बृजेंद्र जी लौकिक नाते से दादा की क्या थी? ब्रह्मा कुमारी बृजेंद्र जी लौकिक नाते से दादा की क्या थी? रिद्धिमन बोलो, क्या थी लौकिक में? गया गोल है, ऐसे बड़ा कूदते रहते हो। तुक्का नहीं मारना, राइट बोलो। और कौन है हैंड रेस कर रहे हैं? नए बच्चे को बोलते हैं। हाँ, रति बोलो। बहू। बहू। हाँ, लौकिक नाते में उनकी बहू थी। अच्छा, लौकिक में उनका नाम क्या था? उनकी बहू का लौकिक नाम क्या था? मई। हाँ बोलो। दीदी राधिका। हाँ, राइट। चलो, अब नेक्स्ट है कई बार राजा लोग लकी राज जी को क्यों कहते थे कि भगवान से भूल हो गई? क्या बोल के कहते थे भगवान से भूल हो गई? लक्ष्य। कि वो राजा राजा बन गए थे, पर ब्रह्मा बाबा को राजा बनना था क्योंकि उसमें सब क्वालिटीज थी। वो कहते थे राजा, हमको राजा बनाया, आपको नहीं बनाया। राजापन के संस्कार तो आपके हैं, है ना? उनके संस्कारों को देख के राजा लोग ऐसा कहते थे। राइट आंसर। नेक्स्ट है दादा बाल्यकाल से ही किनके अनन्य भक्त थे? बचपन से वो किनके भक्त थे? किसकी भक्ति करते थे? हैंड रेस, सिर्फ हैंड रेस। काम्या, काम्या बोलो, बोलो बोलो। गुरु की। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। दिव्या, अनम्यूट करते जाए दिव्या। दीदी विष्णु भगवान की। ऐसा नहीं बोल, जो मैंने पढ़ के सुना है वही बोलना है। हाँ, चंगेला। लक्ष्मी नारायण। रॉन्ग आंसर। आहाना, आहाना। नारायण। हाँ जी, न श्री नारायण, उसको भी ऐसे बोलना, श्री नारायण के अनन्य भक्त। नारायण। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है दादा को कौन सा चित्र पसंद नहीं था? दादा को कौन सा चित्र पसंद नहीं था? आशुतोष। दीदी श्री नारायण के पैर दबाने का चित्र उनको पसंद नहीं था। पैर दबाने वाला कौन कौन दबा रहा था पैर? पूरा बताओ अच्छे से। लक्ष्मी। ना, लक्ष्मी जी जो नारायण की पैर दबाते हुए वाला पिक्चर ना, उनको पसंद नहीं था। चलो ठीक है। नेक्स्ट है दादा का खान पान और रहन सहन कैसा था? क्या मैं उसका रीजन भी बता सकती हूँ कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला था? नहीं नहीं, बस उतना ही बोलना है। दादा का खान पान और रहन सहन कैसा था? दादा का खान पान कैसा था? रहन सहन कैसा था? गिरीश, गिरीश। ओम शांति दीदी सात्विक। गुड, राइट आंसर। नेक्स्ट है दादा को कौन से गुरु में बड़ी श्रद्धा थी? दादा को कौन से गुरु में बड़ी श्रद्धा थी? गिरीश। नंदी भाई है, कौन भाई है? नंदी भाई बोलिए, कौन से गुरु में श्रद्धा थी उनकी? फटाफट बोले। नहीं, लौकिक। हाँ, ओके, मानसी बहन ने भेजा है लौकिक। ठीक। जसोदा जी कौन थी? जसोदा कौन थी? हैंड रेस करो फटाफट। जसोदा कौन थी? ओ, जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया। गीतांजलि। ब्रह्मा की पत्नी थी, लौकिक पत्नी। रॉन्ग आंसर। हाँ, मोक्षिता, मोक्षिता। जसोदा कौन थी? फटाफट बोलो, अनम्यूट करो।
उनकी नहीं, हाँ वाह। लक्ष्य बोलो। युगल। किसकी युगल? ब्रह्मा बाबा की। रॉन्ग। किसकी युगल थी? जसोदा किसकी युगल थी? राधिका की। राधिका की नहीं, किसकी युगल थी? बाबा की। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, कोई राइट आंसर नहीं दे रहा है। अहाना, अहाना। दादा की। गुड। दादा की लौकिक पत्नी थी जसोदा न, उनकी ब्रह्मा बाबा की नहीं। ब्रह्मा बाबा की कहाँ पत्नी है भाई, ये ब्रह्मा बाबा है। इसके पहले वो दादा लेखराज थे, ठीक है। तो दादा लेखराज की पत्नी थी जसोदा। ओके, अब टाइम हो गया भोग लगाने का। दीदी तो अगर जो हम बोलेंगे कि ब्रह्मा बाबा की तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा, ठीक है तो उसको भाई। लगा कि दोनों सेम है। हाँ सेम नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा राइट आंसर नहीं है, इसको याद रखना। ब्रह्मा बाबा अलग हो गए, ठीक है। अभी हम हिस्ट्री जो सुन रहे हैं ना, लाइफ स्टोरी ब्रह्मा बाबा की सुन रहे हैं अभी। वो सॉरी, लेखराज की सुन रहे हैं अभी। वो अभी ब्रह्मा बाबा नहीं बने हैं, जब ब्रह्मा बाबा हो जाएंगे तब सुन बताना। अच्छा, अभी उसके बाद आगे का तो सुनाया नहीं है, इतना ही सुनाया था। चलो ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया ना ब्रह्मा बाबा के बारे में। इतना जो भी जानकारी मिले है अपने फैमिली मेंबर से शेयर करना, मम्मी पापा से, भाई बहनों से, है ना। तो आपको और याद रहेगा, क्योंकि आगे आपकी टेस्ट होगी। और अभी आज सदगुरुवार है, तो हम सब बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो सब अपना भोग रेडी करा ले। अच्छा, रेडी भी है कईयों के। रेडी है सबका? रेडी है, स्टार्ट करें? ओके। परितोष, अरे परितोष तो आज एक भी आंसर नहीं दिया, क्यों? परितोष सब सुने ही नहीं थे लगता है। अच्छा, ये बच्चे नए हैं क्या? दीपिका, दीपिका आप न्यू हो क्या? न्यू हो? नहीं, कब से क्लास ज्वाइन किया? बोलो 4 महीने। दीदी 4 महीने से। अच्छा, 4 महीने से हो। तो मैं आज कैसे, मुझे लग रहा है कि तुम न्यू लग रही हो। चलो ठीक है, तो भोग लगाती हो ना? 4 महीने से क्लास कर रही हो। अच्छा चलो ठीक है, तो भोग लगाते हैं। अब चले, सभी बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं। प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, सभी बिल्कुल योगिक स्थिति में रहेंगे। अनुभव करेंगे मन बुद्धि से, हम लाइट के शरीर में निकल हम वतन की ओर पहुंच रहे हैं, बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में, जहां हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड रूप में हैं। और हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराकर वापस अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हुए बाबा के प्यार का हाथ और साथ के साथ भोग की थाली लेकर वापस नीचे आ गए। वापस अपने स्थूल शरीर में लाइट का शरीर समा गया और भोग की थाली में लाइट की भोग की थाली समा गई। बाबा को दिल से थैंक्स देते हुए धीरे धीरे दृष्टि खोले और अपनी पावरफुल दृष्टि भोग की थाली में डालें और महसूस करें मुझ आत्मा की पवित्रता की रेस इस भोग की थाली में जा रही है और डायरेक्ट परम धाम से शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें इस भोग की थाली में पड़ रही हैं। यह भोग पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो गया है, शक्तिशाली हो गया है, औषधि युक्त बन गया है। जो भी ये भोग स्वीकार करेंगे उनका तन और मन दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने भोग स्वीकार किया। अब सभी अपनी भोग की थाली चेंज करें।
थैंक यू मोक्षिता, फूल दिखाने के लिए। अब प्यार से सभी भोग की थाली चेंज करेंगे, शांति से बाबा की याद में, और अपने फैमिली मेंबर को भोग खिलाएं, खुद भोग खाएं, दृष्टि देते हुए सबको भोग देंगे और भोग खाएंगे। ठीक है। और कुछ अनाउंसमेंट था वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप सुनते भी जाएंगे और भोग भी स्वीकार करेंगे। ठीक है। परितोष, इतने बड़े बड़े आपको रोज के फ्लावर कहाँ मिल गए? आपके घर में है क्या? कहाँ से लाए हो? फ्लावर बड़ा सुंदर दिख रहा है। दीदी बाबा ने ऑफिस, he brought it from office. अच्छा, बहुत सुंदर। Rose flower. This looks like lotus color but it's हाँ हाँ हाँ, लोटस कलर। चलिए अभी तब भोग खाएं, सभी सुनेंगे। हाँ, आप लोगों को मुझे ये बताना था। हाँ रिद्धिमन, आप खाइए। थैंक यू, मुझे मिल गया। देखो पेट में आ गया। हाँ, मम्मा को खिला रहे हो? हाँ खिलाओ। हाँ रति, मिल गया। क्या क्या है इनको? तुम्हें कुछ कुछ खास दिख रहा है? क्या है? फ्रूट क्या है ये? दीदी ड्राई फ्रूट्स है और खजूर है। अच्छा, मैं पूछने वाली थी रति की आजकल मान्या नहीं दिखाई देती है, कैसे? एग्जाम वगैरह चल रहे हैं क्या? हाँ दीदी। अच्छा, बहुत दिन से मैंने दर्शन नहीं किया है ना मान्या के, तो याद आ रही थी। हाँ ना, आज तो मिलवा दो कम से कम। दीदी 1 मिनट। हाँ, सबके भोग मुझे दिख रहे हैं एक साथ, मैं देख रही हूँ। सुभाश्री खा रही है क्या? पूरी खा रही है? खाए जाओ खाए जाओ। अच्छा अब सुनो, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी कि 18 दिसंबर मतलब परसों, आज तो 16 है, 18 तारीख को दिसंबर को एक ऑनलाइन प्रोग्राम होने को है। और जो मधुबन रेडियो की तरफ से हो रहा है, माउंट आबू की तरफ से रेडियो मधुबन का लिंक है वो, और उन लोगों ने किया, वो लोग कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन पर ना, उनका जो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, इस टॉपिक पर कुछ बच्चे बोले, माना कुछ स्पीच दें या कोई पोयम आप उस पर लिख सकते हो तो पोयम दे वो बोले, या कोई डांस हो इस टॉपिक के अनुसार, अगर कोई डांस है या वेलकम सॉन्ग पे या फिर इस टॉपिक पे, तो वो डांस भी कर सकते हैं। तो बताओ कौन कौन कर सकता है? गिरीश, गिरीश मैंने आपके लिए सोचा है, आप इस पर तैयार करेंगे। मैं भोग तो खा ली, मैं मेरी बात सुनो, क्योंकि आज इसलिए बता रहे कि कल आपको रेडी करने का टाइम रहेगा कल, ठीक है? और ये प्रोग्राम रहेगा। खाते जाओ, मैं सबको देख रही हूँ, लक्ष्य की मम्मी खिला रही है, यहाँ शरण्या खा रही है। हाँ, सब खाते रहो, बस मुझे सुनते रहो। तो ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण हिंदी में, इस पर आप लोगों को स्पीच देना है। ज्यादा नहीं, कम से कम 5-10 मिनट, 10 मिनट भी बोलने का। तो गिरीश आप रेडी करोगे? मान्या, हाय मान्या, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हो। ओम शांति। तो पढ़ाई जबरदस्त चल रही है आपकी ना? दीदी मेरे बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे। अच्छा, चल रहे थे, अभी हो गए क्या? नहीं दीदी, चल रहे हैं अभी भी। चल रहे हैं। हाँ, तैयारी करो भाई, अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम हो आपका। थैंक यू दीदी। ठीक है, आज मिलना था इसलिए आपने बुला लिया। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो कौन कौन बोलेंगे बताइए? अब वो टाइम रहेगा 11 से 12, मतलब दिन का रहेगा, सैटरडे पड़ेगा। सैटरडे को कई स्कूलों की छुट्टियां भी रहती हैं, या आप लोग घर में रहेंगे। कौन कौन बोल सकता है? आहाना, मेरा तो पेपर है। हाँ ठीक है ना, तो जो बोल सकता है मैं उनको पूछ रही हूँ। जो बोल सकता है तो वो मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेरा नंबर तो है ना विशेष,
विशेष मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, है ना? अभी मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे और बताना कि आप क्या बोलना चाहते हो, पोयम बोलना चाहते हो कि स्पीच देना चाहते हो उस पर। अच्छा गीतांजलि, आप भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना, ठीक है? और गिरीश, आपको तो बोलना ही है, मम्मी पापा को बोलना, आपको रेडी कराएंगे, और नहीं तो मैं आपको कुछ टॉपिक दूंगी, आपको रेडी करके आपको बोलना है। आप बहुत अच्छा बोलते हो स्पीच, आपको बोलना ही है, ठीक है? हाँ, और ये जो ये है ना चारू, वो डांस कर देगी, ठीक है चारू? हाँ, अच्छा ड्रेस पहन के डांस कर देना। हाँ। और कौन है बोलने वाले? लावित ऐसे ही डांस कर रहा है बर्तन जैसे। लावित, आप बोलोगे क्या? इंग्लिश में बोलना होगा, इंग्लिश में बोलोगे? ओह, मेरे तरफ देखो। अच्छा, लेकिन उस समय तो आपका सोने का टाइम रहेगा ना, ऑनलाइन चलेगा। 11 से 12 जो टाइम रहेगा आप लोग का, तो सोने का टाइम रहेगा। हमको 8:30 से 9:30 होगा। 9:30 से 10:30। अच्छा, 9:30 से 10:30, तो उस समय तो सो जाते होगे? 8 बजे सो जाते हैं। हाँ, तो ठीक है, सो जाते हैं आप लोग। ट्राई करते अच्छा हैं कि 8 बजे सो जाएं। हाँ, बहुत अच्छा है, गुड गुड, आप तो सो जाया करो। तो ठीक है निवेदिता बहन, आप तो नहीं सोते हो, आपको लगाते हैं। हाँ, आप मैं भी 9 बजे सो जाती हूँ। नहीं सोते हैं, उस दिन नहीं सोना आप, है आपको बोलना है, आप रेडी रहना, ठीक है भाई? किसी की मम्मी पापा जो अच्छा बोलने वाले होंगे ना, आप बताना मुझे। तो जैसे मेरे को ये पकड़ में आ गई है, तो ये तो तैयार करेंगे, आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलना है, ठीक है? पढ़ना है क्या दीदी? हाँ, पढ़ना है देख के, क्या देख कर पढ़ना है जो बोलने का है? पढ़ना नहीं है, स्पीच देना है। आपको स्पीच देना है, पढ़ना नहीं है, बड़े आए, पढ़ना है। आपको बोलना है, मतलब रेडी कर लेना है कल, और फिर आप मुझे चाहो तो सुना सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, वैसे मुझे मालूम है आप अच्छा ही सुनाओगे। 2 दिन में लेकिन तैयारी वो का। रेडियो मधुबन की तरफ से फिर मैं आपका नाम दे दूंगी। और हाँ, और कौन है? मेरी मम्मी। बच्चे आप लोग अपने ऐसे दे देना, ठीक है? रिद्धिमान की मम्मी है। अच्छा, रिद्धिमान की मम्मी बोलेंगी, वाह बढ़िया है। तो ठीक है, आप हिंदी में बोल दीजिएगा, आप इंग्लिश मिक्स बोल दीजिएगा, मिक्स चलेगा जैसा भी है। तो ठीक है, रिद्धिमान की मम्मी भी। तो मुझे व्हाट्सएप में ये मैसेज करना, अपना नाम, सिटी, है ना, कहाँ से है, और अगर कोई प्रोफेशनल कुछ और भी है तो वो भी लिख देंगे ना? ठीक है थी दीदी, हाँ जी, रेडियो जॉकी थी। आवाज कम आ रही। मम्मा बोल रहे हैं कि वो रेडियो जॉकी में काम कर चुके हैं, AIR। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं नाम दे दूंगी, है ना? आप रेडी रखेंगे, है ना? ठीक है। और बच्चे, खास मुझे बच्चे 1-2 बच्चे चाहिए थे, इन बड़ों के तो हम नेक्स्ट डे भी रख सकते हैं। हाँ, तो आहाना, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। व्हाट्सएप नंबर है मेरा? नहीं है? अच्छा, मेरा नंबर डालो भाई। दीदी मैं स्पीच नहीं डांस करूंगी। हाँ, तो अपना डांस का वीडियो बना के भेजना मुझे, क्योंकि ऐसे डांस करने से कभी इधर उधर हो जाता है, हम वीडियो शेयर करेंगे फिर ना, या तो फिर उसी समय डांस करके आपको यूट्यूब में चलेगा ना वो प्रोग्राम, जूम में नहीं चलेगा, तो वो कैसा है लिंक है वो समझना पड़ेगा, ठीक है? और शरण्या शताक्षी, आप लोग खाए जाओ, आप लोग कुछ हैंड रेज नहीं कर रहे हो, है? आप लोग को नहीं बोलना है, बोलना है, रेडी रखना। अरे नहीं आता है टॉपिक तो मुझे बताओ ना, मैं आप लोगों को लिख के दे दूंगी। दीदी चीज पूछनी है। हाँ, कौन बोल रहे? दीदी रति बोल रहे हो। हाँ रति, आप रेडी कर लेना, ठीक है? नहीं दीदी एक चीज पूछनी है। कौन सी चीज पूछनी है, पूछो। दीदी ये सैटरडे को होगा 11 से 12। हाँ, इसी सैटरडे को। दीदी मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगे तो फिर बाद में नेक्स्ट डे रहेगा तो कर पाओगी? हाँ दीदी। अच्छा ठीक है, तो मैं याद रखूंगी। नेक्स्ट डे मैं भी कर लूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर नेक्स्ट डे रहेगा तो मैं बताऊंगी फिर, ठीक? ओके, किस टॉपिक पे बोलना है? टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण, और इंग्लिश में है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? तो अब हम एंड करें क्लास?
हो गया। अभी और क्या डांस करोगे? डांस तो कर ही रहे हो। बैठे बैठे डांस कर रहे थे। निवेदिता बहन आज आप कर दो डांस। आज आप कर दीजिए डांस। बहुत दिन हो गया नहीं करे हो, बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया है। लाविन करवाओ, लाविन करवाओ, पकड़ के करवाओ, पकड़ के करवाओ बाबा कर। हाँ पकड़ के करवाओ। सदा ही प्यार तन मन की धड़कन। हाँ हटाओ। देखो देखो भाई, लक्ष्य की मम्मी कितना से डांस करती है। ऐसे करो सब। वाह और लाविश आपको भी तो करना है साथ में, आपको भी करना है। सोमवार को सोमनाथ जी सोम अमृत पिलावे। ओ मंगलवार को मंगलकारी भोले गीत गावे। बुधवार को बुद्धि विधाता गोद बिठाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में।
ओके, थैंक यू। सबने बहुत अच्छा नाचा, वाह। तो नाचो। बाबा रंग रंगीला, मजा आया ना रिद्धिमन? मजा आया ना? वाह चारू, मजा आया? खूब डांस किया। चलो, तो अभी हम सभी बाबा को थैंक्स करेंगे आज के क्लास के लिए। और फिर कल हम सेम टाइम पे फिर मिलते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप डांस करोगी ना? हाँ, मैं हाँ, तो तैयार होके डांस करूंगी। एक ना वीडियो भी बना के भेज देना, और फिर 18 तारीख को भी रेडी रहना, ठीक है? हाँ। ओम शांति दीदी। दीदी किसके बारे में क्या करना है? ओम शांति। एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक पे बोलना है। जो इस टॉपिक पे 10 मिनट बोल सकता है वो मुझे अपना नाम भेजना। ओके दीदी। हाँ ठीक। चलिए, दीदी सभी मेरी silent करके- छोटी बहन आपको ओम शांति बोल रही है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। चलिए, सभी साइलेंट में बैठेंगे बाबा की याद में। ओम शांति।